जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भक्ति मार्गको अनुसरण एवं प्रचार समस्त वैष्णव धर्मावलम्बीहरूको आदर्श हो। यस्तो सर्वश्रेष्ठ मार्गलाई अपनाउनु प्रत्येक जीवका लागि परम सौभाग्यको कुरा हो। यस परम उज्जवल मार्गको अनुकरण गर्दै सुश्री शक्तिश्वरी देवी हामी जनसाधारणको बीचमा बसेर भगवत भक्तिको प्रचार गरिरहनु भएको छ। जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजलाई गुरु रूपमा प्राप्त गरी गुरुको परम दुर्लभ एवं अनुग्रहपूर्ण सानिध्य प्राप्त गरी उहाँ आफूलाई परम भाग्यशाली ठान्नुहुन्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनुभएकी सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीले विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गर्नुभई वाणिज्य शास्त्रको स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। तत्पश्चात भगवानको जिज्ञासाले एवं गुरुको कृपाले श्री गुरुचरणमा समर्पित भएर श्रीधाम वृन्दावन एवं बरसानामा 2 वर्षसम्म गुरुको निर्देशन अनुरूप साधन भजन गर्नुभयो। पश्चात ब्रजेन्द्र नन्दन भगवानको असीम कृपा एवं आफ्ना गुरुदेवको निर्देशन अनुसार उहाँले आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँको अलौकिक एवं मार्मिक प्रवचनको सार तत्व श्री राधा कृष्ण प्रेमको अद्वितीय निरूपण एवं भगवान प्रति अनुराग बढाउनु हो। यसका साथै उहाँले जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजका दिव्य वाणीलाई जनसाधारणसम्म पुर्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि आजसम्म देवीजीले नेपालको विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, लाहान, चन्द्रनिकापुर, हेटौडा, नारायणगढ, बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत र बिर्तामोड आदि स्थानमा प्रवचन दिँदै आउनु भएको सबैमा विदितै छ। देवीजीको अनौठो प्रवचन शैलीले देशका नरनारीहरूलाई चमत्कृत गराइसकेको छ। भावुक सत्सङ्गीहरूको आग्रह अनुसार प्रचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा प्रचार केन्द्रको रूपमा मन्दिर एवं आश्रमको निर्माण भयो। यो मन्दिर र आश्रम जो श्रीजी रसिकेश्वरी मन्दिरको नामले प्रख्यात छ। यहाँ विगत 3 वर्षदेखि अनेकौं चाड पर्व एवं नित्य प्रतिको कीर्तन सत्संग कार्यक्रमद्वारा अनेकौं जीव श्रद्धायुक्त भएर भगवत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। अब आउनुहोस् हामी पनि सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीको श्री मुखबाट अलौकिक प्रवचन एवं रसमय पद संकीर्तनको श्रवण गरौं। प्रपन्ना सदा शक्ति गुरु पादारविन्दयो तस्य प्रेरणया तस्य दिव्या देशं वदाम्यहम् कृपालु गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम्
शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र मकरंद मिलिंद महान भाग। सर्वप्रथम कुछ देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
की जय, बरसाने वाली की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीव में प्रत्येक जीव इन दो प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में अनादिकाल से आज तक डूबा हुआ है। तथापि इन प्रश्नों का उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। ये कौन से प्रश्न हैं? मैं कौन हूं और मेरा कौन है? करोड़ों कल्पों तक अनंत योनियों में आज तक भटक चुका ये जीव, और अब अगर मैं कौन मेरा कौन न जान सका तो आगे भी करोड़ों कल्पों तक प्रत्येक योनि में मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा और दुख मिलेगा। एक कल्प होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख और 80,000 वर्षों का एक कल्प। इस प्रकार करोड़ों कल्पों में दुख भोगना पड़ेगा इस जीव को। ये मानव देह मिला है इन दो प्रश्नों को हल करने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए, विषय भोगों में भटकने के लिए नहीं मिला। तो ये जो कहा गया कि मैं कौन, सर्वप्रथम पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं। यूं तो ब्रह्मांड में 2 प्रकार के तत्व हुआ करते हैं, एक जड़ और एक चेतन। ये 2 प्रकार के तत्व होते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जो जड़ है, जिसमें जीवन शक्ति नहीं, संचार शक्ति नहीं। यही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब जड़ तत्व कहलाते हैं। दूसरा चेतन। चेतन क्या होता है? जिसमें जीव शक्ति है स्वतः। वो देखता भी है, सूंघता भी है, सुनता भी है, स्पर्श भी करता है, रस भी लेता है, वो हर क्रिया करता है। मन, बुद्धि, इंद्रिय की प्रत्येक क्रिया। यही 84 लाख के पशु भी है, पक्षी भी है, कीट पतंग, हर प्रकार के। तो ये सब चेतन कहलाते हैं। चेतन, एक जड़ और एक चेतन। अब इनमें से मैं कौन हूं? तीसरा कोई तत्व तो होता नहीं, या तो जड़ है या चेतन है। जब कोई हमसे कहता है भाई तुम कौन हो, परिचय दो अपना, हम कहते हैं ना, हाँ मैं रमेश, मैं दिनेश। स्त्रियां कहती हैं मैं गीता, मैं रीता। ये प्रत्येक अलग अलग जो नाम है शरीर के। अब जब कोई जीव चला गया, उसका राम नाम सत्य हो गया, तब क्या कहा गया कि देखो भाई अब ये चला गया, लेकिन हम इसके दाह संस्कार में जाएंगे, अंतिम माटी में जाएंगे। जब वो चला गया तो किसके संस्कार में, किसकी माटी में जाना होगा? अरे नहीं जी, वो तो चला गया, रमेश चला गया, लेकिन उसका शरीर यहीं छोड़कर चला गया। जब वो शरीर यहीं छोड़कर चला गया
तो रमेश शरीर नहीं था। शरीर कोई पृथक वस्तु है और रमेश नाम का व्यक्ति पृथक है, पृथक पर्सनालिटी है। और जब वो चला गया तो उस शरीर, जिस शरीर को हम रमेश कहकर संबोधित करते थे, वो शरीर अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। उसका ओरिजिनल क्या था? वास्तविक स्वरूप वो जड़ था, जड़। ध्यान से सुनिएगा, ये शरीर जड़ है, जड़। इसमें जब जीवन शक्ति आती है, चेतना शक्ति आती है, तब ये चेतन के समान वर्क करता है। और जब वो चेतन शक्ति चली गई, वो मैं चला गया, उसके बाद फिर शरीर जड़ बन गया। अब न वो शरीर कान से सुनता है, न आंख से देखता है, न मुंह से बोलता है, वो कोई क्रिया नहीं करता अब मनुष्य की। तो वास्तव में शरीर का ये ओरिजिनल रूप है कि शरीर तो जड़ होता है, जड़। और हम अपने आप को इसी जड़ शरीर के नाम से संबोधित करते हैं और पहचानते हैं। यानी हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। और भागवत में उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, मूर्ख किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मूर्खो देहाद्यहं बुद्धिः पंथा मन निगम स्मृतः। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्खो देहाद्यहं बुद्धिः। वो मूर्ख होता है जो अपने आप को जड़ शरीर समझ रहा है। और क्योंकि वो शरीर समझता है तो शरीर से संबोधित नातेदारों को भी मेरा समझता है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सब कहते हो ना आप लोग। तो ये तो मूर्खों का लक्षण है। मूर्खो देहाद्यहं बुद्धि। अब इस मूर्खता के कारण हमने न केवल इस शरीर के नातेदारों को अपना माना, अपितु शरीर से संबंधित जितना था सबको मेरा मान लिया। शरीर का सम्मान मेरा सम्मान, शरीर का सुख मेरा सुख बन गया। यानी हर क्रिया हमने इस शरीर से रिलेटेड बना दी। बहुत बड़ी भूल की। और जब राम नाम सत्य हो जाएगा तब स्मरण होगा, अरे हमने ये क्या अनर्थ किया। जो शरीर को मैं मानता था वो शरीर तो वहीं छूट गया, और जो बाहर जाता है वो तो कोई और जाता है। वो चेतन शक्ति जो शरीर को छोड़ के जाता है वो जीव होता है, वो चेतन होता है। यानी एक मैं जड़ और एक मैं चेतन, लेकिन वास्तविक में चेतन, जड़ यहीं रह गया। अर्थात अब जीव वो हुआ जो स्वयं भी जीवित रहे और जिसमें रहे उसको भी जीवित करे। जब तक ये जीव इस जड़ शरीर में था, ये
शरीर जीवित था, यानी शरीर को भी जीवित रखा और स्वयं भी जीवित रहा। तो ये जीव का बहुत बड़ा एक चेतन स्वरूप है जो हम आज तक न जान सके, पहचान में, समझ में नहीं आया, समझने का प्रयत्न नहीं किया। अब इस जीव से संबंधित अनेक बातें हैं। जैसे आप एक दिया जलाते हैं, उस दिए को किसी अंधेरे कमरे में रखते हैं और जब आवश्यकता हुई तो उस दिए को आप बाहर लाते हैं उस अंधेरे कमरे से और किसी दूसरे कमरे में ले जाते हैं। जब तक वो दीपक पहले कमरे में था तो उस पहले कमरे में रोशनी ही रोशनी थी, और जब वो दीपक दूसरे कमरे में ले जाया गया तो पहले कमरे में अंधेरा हो गया, दूसरे कमरे में प्रकाश हो गया। इसी प्रकार ये जीव जब तक एक शरीर में होता है वो उसे जीवित रखता है। रस बरसाने वाली, रस बर